उत्पत्ति उसका 1:26 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा है कि उसने हमें किस तरह बनाया है, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है। पर परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में अपनी समानता में क्यों बनाया? क्यों परमेश्वर ने हमें भी कोई एक क्रिएचर, कोई एक जानवर, कोई एक पशु की कैटेगरी में नहीं रख दिया? हाँ, सबसे अलग परमेश्वर ने हमें बनाया। कोई भी पशु, कोई भी पक्षी परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में नहीं है, लेकिन केवल एक मनुष्य है जो परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में। इसका मतलब कि मनुष्य के जीवन से परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। हालेलुया। कुछ खास उद्देश्य है, इसलिए हम खास बनाए गए, है ना। कुछ अलग है जो पशु पक्षियों के जीवन से नहीं है, पशुओं के जीवन से नहीं है, किसी के जीवन से नहीं, लेकिन हम मनुष्यों के जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका हाथ है ना, आप इस हाथ की नाप से एक ग्लव्स तैयार करवाते हैं, एक दस्ताना आप बनवाते हैं, ठीक है। तो आपके हाथ के नाप और उसके शेप के अनुसार वो ग्लव्स जो है तैयार हो गया, ठीक है। अब वो ग्लव्स किस यूज के लिए है, आप बताएं? वो ग्लव्स किसके यूज के लिए है? उस हाथ में पहनने के लिए। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। इसका मतलब हम वो ग्लव्स हैं या हम वो दस्ताने हैं जो परमेश्वर के स्वरूप में ढाले गए थे, बनाए गए थे। यानी कि किसके इस्तेमाल के लिए? परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए। क्योंकि वो देखिए, वो ग्लव्स तैयार हुआ है किस लिए? ताकि वो हाथ उस ग्लव्स में जाए। आप सोच सकते हैं कि यदि वो हाथ उस ग्लव्स में ना हो तो वो ग्लव्स जो है कैसा है? एक शेपलेस है, उसका कोई भी आकार, कोई भी स्वरूप नहीं है। आप उसे ऐसे पकड़ेंगे वो ऐसे हिलता हुआ दिखाई देगा, आप उसे ऐसे फेंक देंगे वो कहीं भी गिर जाएगा। लेकिन जब एक हाथ हमारा उस ग्लव्स, जो जिस हाथ के लिए वो ग्लव्स बनाया गया है, जब वो हाथ उस ग्लव्स में जाता है तो उसमें क्या आ जाता है? एक शेप आ जाता है, एक सुंदर आकार उसमें आ जाता है। तब पता चलता है कि हाँ, ये जो है इसीलिए बनाया गया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने हमें रचा है। लेकिन वो उद्देश्य क्या था परमेश्वर का, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया? परमेश्वर हम में से, हमारे जीवन के द्वारा स्वयं को सृष्टि पर प्रकट करना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि वो मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाकर इस संसार पर, इस सृष्टि पर जो उसने बनाई है, इतनी सुंदर सृष्टि, जैसे परमेश्वर राज्य करता है सृष्टि पर, वैसे ही वो चाहता था कि आदम भी इस सृष्टि पर क्या करे? राज्य करे। आपको याद होगा जब परमेश्वर ने आदम को बना दिया, उसके बाद में जब आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जब उसने सारी चीजें बनाई तो उसने फिर क्या कहा कि सारी वस्तुओं का अधिकार किसको दिया गया है? आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालें। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26वीं आयत से हम लोग पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। बस देखिए, किन किन चीजों पर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया। अब आप दोहराएं, किन किन चीजों पर मनुष्य को परमेश्वर ने अधिकार दिया? समुद्र की मछलियों पर, उसके बाद में आकाश के पक्षियों पर, उसके बाद में घरेलू पशुओं पर, और फिर सारी पृथ्वी। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने कोई सा भी स्थान छोड़ा नहीं मनुष्य के अधिकार में देने से। कहां अधिकार दिया परमेश्वर ने? समुद्र के अंदर, यानी कि पृथ्वी के नीचे का अधिकार, पृथ्वी के ऊपर का अधिकार, सारी पृथ्वी का अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। और कहां का अधिकार दिया? आकाश के। हालेलुया। अब आप कुछ समय के लिए विचार कीजिए, जब आदम को यह अधिकार मिल चुका था, तब आदम किस तरह बिहेव करता होगा, आदम किस तरह चलता होगा, आदम किस तरह जीता होगा, इस अधिकार के साथ वो क्या करता होगा? सारी मछलियों तुम इधर आओ, तुम इनको नहीं खाओगे, तुम इनको खाओगे, तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार करोगे। और आकाश के पक्षियों को, आदम बोलता होगा, कोई आकाश के में पक्षी अगर उड़ रहा होगा तो आदम अगर जब चाहता होगा उसे कि आ नीचे आ, तो वो क्यों? क्योंकि आदम के पास, हालेलुया, आदम के पास क्या है? अधिकार है। अधिकार का मतलब आप समझते हैं ना? अधिकार,
एक राजा को जब अधिकार होता है अपनी प्रजा पर, तो वो राजा जैसा चाहे वैसा अपनी प्रजा के साथ में करता है। आदम को पृथ्वी के जानवरों पर अधिकार था, इसीलिए उसने उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पृथ्वी के पशुओं का, सबका, सारे क्रिएचर्स का उसने नाम रखा, क्योंकि जिसके पास अधिकार है वही ऐसा कर सकता है। हालेलुया। अधिकार किसके पास था? आदम के पास। और परमेश्वर क्या चाहता था? आदम के द्वारा वो अपने आप को इस सृष्टि पर क्या करे? प्रकट करे। जैसा वो स्वर्ग में राज्य करता है, वैसे ही आदम कहां राज्य करे? इस पृथ्वी पर राज्य करे। हालेलुया। अधिकार के साथ। इसलिए परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि आदम, मैं तेरे को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाकर यूं ही छोड़ देता हूं, बस तू जी जैसे चाहे, रह जैसे चाहे, चल, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। हालेलुया। तो अब आगे हम आके देखेंगे, निकालिए रोमियो 8 अध्याय और उसकी 29वीं वर्ष को। यह है हमारे जीवन का उद्देश्य, जो आज आदम खो चुका था, वो परमेश्वर दोबारा हमारे जीवन से चाहता है कि हम उसे पूरा करें, उस उद्देश्य को। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। बस इतना ही पढ़ दीजिए। बस परमेश्वर का वचन बता रहा है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है, ताकि किस लिए ठहराया है? कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का पुत्र था आदम, जो अपने स्वरूप, अपनी समानता को खो चुका था। आप जानते हैं मनुष्य के कौन से 3 हिस्से हैं जिनसे मिलकर मनुष्य बना है? बाइबल क्या बताती है? देखिए, दूसरे रिलीजन बहुत कुछ बता सकते हैं, साइंस बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन बाइबल क्या बताती है? गुड। 3 हिस्से हैं हमारे जीवन के। क्या क्या हैं? प्राण, आत्मा और शरीर, देह। देखिए, सबसे बाहरी जो पार्ट है वो क्या है? शरीर। सबसे बाहरी पार्ट क्या है? उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है? प्राण। और थर्ड पार्ट क्या है? आत्मा। हालेलुया। शरीर का काम क्या है? शरीर का काम क्या है? अपनी आवश्यकताओं को इस संसार से पूरा करना, ग्रहण करना। जैसे कि हमारा खाना है, सबसे ज्यादा जरूरी शरीर के लिए क्या है? खाना, भोजन, है ना, कपड़े और बहुत सी बातें। प्राण क्या है? हमारी भावनाएं। वो शरीर अपना काम कर रहा है, अपनी पूर्ति की वस्तुएं क्या कर रहा है? संसार से ग्रहण कर रहा है। ठीक है। प्राण क्या कर रहा है? अपनी पूर्ति की वस्तुएं संसार से ग्रहण कर रहा है, जैसे कि प्रेम। प्रेम वो भावना है, वो क्या चाहता है? कि लोग मुझे प्यार करें, लोग मेरी इज्जत करें। ये प्राण ग्रहण कर रहा है। लेकिन आत्मा क्या चाहता है? एक तीसरा हिस्सा है हमारे जीवन का, आत्मा। आत्मा की लालसा क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। और हम में से बहुत सारे मसीह केवल शरीर और प्राण पर रुक गए हैं, आत्मा के बारे में नहीं सोचते। वो शरीर की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं? दिन भर मेहनत करते हैं, दिन भर परिश्रम करते हैं। उन्हें पता है अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो शाम को क्या खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। प्राण को संतुष्ट करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग शादियां कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, और इन सब चीजों के द्वारा वो क्या कर रहे हैं? अपने प्राण को संतुष्ट कर रहे हैं कि लोग क्या करेंगे? मेरे साथ मेल मिलाप रखें, मुझसे प्रेम करें, मेरी इज्जत करें। ये सब चीजें करके वो अपने प्राण को संतुष्ट कर रहे हैं। लेकिन बचा पार्ट कौन सा? आत्मा। आत्मा किससे संतुष्ट होती है? हालेलुया। आत्मा किससे संतुष्ट होती है? और परमेश्वर से संतुष्ट करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास आकर, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन क्या करना पड़ेगा? उन्हें व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे मसीह या बहुत सारे गैर मसीह लोग क्या है? इस चीज से क्या है? अनजान है। वो आत्मा की जरूरत से अनजान है। परमेश्वर का वचन बताता है, जब शत्रु ने आदम और हव्वा को पाप में गिराया तो उसने सबसे पहला आक्रमण किया मनुष्य की आत्मा पर। उसने क्या किया? मनुष्य की आत्मा पर।
क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। शरीर जिंदा था, शरीर जीवित था, प्राण जीवित था। कैसे कह सकता हूं प्राण जीवित था? क्योंकि वो हब्बा के साथ संबंध में था। हब्बा का कहना मान रहा था। अगर प्राण मर जाए तो इंसान एक दूसरे का कहना मानना छोड़ देगा। हालेलुया। प्राण जीवित था, शरीर जीवित था, लेकिन आत्मा क्या हो गई थी? मृत। हालेलुया। उस आत्मा के मृत होने से, देखिए मैंने आपको बताया कि आत्मा क्या है? हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। आत्मा बीच में है, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है प्राण, उसके बाद बाहरी हिस्सा क्या आता है? शरीर। जब आत्मा मृत हो गई तो उसका असर कहां पड़ा? प्राण पर। कहां पड़ा? प्राण पर। फिर प्राण के बाद उसका असर कहां पड़ा? शरीर पर। हालेलुया। बताता हूं कैसे। जब आत्मा मर गई तो शारीरिक मृत्यु भी आ गई। जब आत्मा मर गई तो भाई ने भाई से नफरत की, भावनात्मक मृत्यु भी आ गई, शारीरिक मृत्यु भी आ गई। और वही चीज चलते चलते आज भी मसीहों में काम कर रही है। हालेलुया। तो वो क्या कर रहे हैं? बहुत सारे मसीह लोग ये जान गए कि यीशु उद्धार करता है। बहुत सारे मसीह लोग ये जान गए हैं कि बाइबल के द्वारा उद्धार मिलता है, बाइबल पढ़ने के द्वारा जीवन मिलता है, आत्मा उनकी तृप्त हो जाती है। लेकिन उस पार्ट को छोड़ करके वो लोग किस पार्ट को भरने में लगे हुए हैं? अपने शारीरिक पार्ट को और प्राण के पार्ट को। वो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, अपने परिवार को प्रेम करते हैं, अपने परिवार की केयर करते हैं, ये उनका प्राण का हिस्सा है। वह अपने शरीर के लिए भोजन इकट्ठा करते हैं, खाते हैं 3 बार 4 बार। नहीं खाएंगे तो क्या होगा? वो मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। लेकिन उन्हें कोई भी चिंता नहीं कि उनकी आत्मा जो है आज भी खाली है। जिस आत्मा का भोजन कौन है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया। और आत्मा के खाली होने से उनके प्राण और उनके शरीर पर भी आज फर्क पड़ा हुआ है। देखिए बाइबल एकदम क्लियर है इस चीज को लेकर। यदि आत्मा मृत है तो आपका पूरा जीवन क्या है? वो मृत है। आत्मा के खाली होने से उनके शरीर पर, उनके प्राण पर किस तरह का फर्क पड़ा हुआ है? प्राण पर फर्क पड़ा हुआ है। बहुत सारे मसीही लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। बहुत सारे मसीही लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे मसीही लोग एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते हैं। मैं एक लगभग 70 से 80 साल की महिला से एक बार मिला और उनकी टेस्टिमनी थी एक परिवार के बारे में। जब मैंने उनसे बात की कि आप उस परिवार के बारे में क्या सोचती हैं, तो उसने कहा मैं सब कुछ कर सकती हूं लेकिन उस परिवार को माफ नहीं कर सकती। मैं सब कुछ कर सकती हूं लेकिन उस परिवार को माफ नहीं कर सकती हूं। लगभग पिछले 40 साल बीत चुके थे, उस परिवार के साथ दुश्मनी हुए, लेकिन उसने उस परिवार को माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके प्राण पर फर्क पड़ा हुआ है। प्राण, वो बदलाव अगर आत्मा में आ जाए तो वो बदलाव क्या होगा? फैल जाएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आप पेड़ की जड़ को पोषित कर देंगे तो पूरा पेड़ क्या होगा? फलवंत हो जाएगा। हालेलुया। यदि आप मनुष्य की आत्मा को उसका भोजन दे देंगे, यानी कि यीशु से मिल जाएगा, तो उसका जीवन क्या होगा? पूरा फलवंत हो जाएगा। उसके प्राण में फल लगने लगेंगे। वो माफ करने लगेगा, वो प्रेम करने लगेगा, वो क्षमा करने लगेगा, वो संगति करने लगेगा, वो मेल मिलाप करने लगेगा। और उसके साथ साथ फिर उसके शरीर पर भी फल लगेगा। कैसे? उसका शरीर क्या होगा? उसका शरीर देखकर लोग बता पाएंगे कि इसमें ये यीशु है। उसके लिए गवाही हो पाएगी कि ये क्या है? यीशु है। हालेलुया। ये यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं, ये मसीह लोग हैं, वो ऐसा कहने पाएंगे। देखिए हमने आयत पढ़ी क्या? देखिए दोबारा पढ़ दीजिए उसे, रोमन 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हालेलुया, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हालेलुया। परमेश्वर की एकमात्र मनसा, एकमात्र उद्देश्य क्या है? कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो। आमीन। और ये एक बार में नहीं होता, ये एक बार में नहीं होता। ये मेरे साथ पढ़ने के लिए आया 2 कुरिन्थियों उसका 3:18 पढ़ दीजिए। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम
उसी तेजस्वी रूप में और अंश करके बदलते जाते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैंने आपको बताया यदि आप एक किसी पेड़ की जड़ को पोषित कर दीजिए, यदि देखिए जड़ में पोषक तत्व नहीं है तो पेड़ क्या होगा, ऊपर नहीं आएगा, सूख जाएगा, फल नहीं आएगा, धीरे धीरे उसके पत्ते झड़ने लगेंगे और वो सूख जाएगा। सूख कर किसी दिन आंधी चलेगी और वो गिर जाएगा। यदि आप उसकी जड़ को पोषण दे दें तो आप धीरे 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 देखेंगे उसमें परिवर्तन आने लगेगा। हालेलुया। इसलिए यदि आप मनुष्य अपनी आत्मा को यीशु के द्वारा पोषित कर दे, परमेश्वर के वचन के द्वारा पोषित कर दे, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे उसके प्राण उसके शरीर में बढ़ता जाएगा, यीशु उसमें बढ़ता जाएगा। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है, वो अंश अंश करके किसके स्वरूप में बन जाएगा, परमेश्वर के। हालेलुया, परमेश्वर के स्वरूप में। आइए एक और वर्ष निकालिए, इफिसियों उसका 4 उसका 13। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं। आमीन, हालेलुया। यह है परमेश्वर की इच्छा। क्या 3 बातें बताई, कौन कौन सी? जब तक के लिए हम जब विश्वास में, पहली बात जब तक हम विश्वास में एक ना हो जाएं, ना हो जाए, दूसरी बात सिद्ध मनुष्य न बन जाए, सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, तीसरी बात उसमें बढ़ ना जाए, उसमें बढ़ ना जाएं, और मसीह के पूरे डील डॉल में जब तक हम सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, विश्वास में बढ़ ना जाएं, मसीह के पूरे डील डॉल में। समझ में आ रहा है, जैसा मसीह ही था। देखिए, आपको भारत में कहीं भी जाने के लिए एक पहचान पत्र की आवश्यकता है आजकल। क्या है वो? आधार कार्ड। अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आप पहचाने जाएंगे कि आप भारत के निवासी हैं और आप इस शहर के, इस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। ये कौन प्रूफ करेगा? वो आधार कार्ड। हालेलुया। इसी तरह आप यदि भारत से बाहर चले जाएं तो आपको एक पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। आधार कार्ड वहां काम नहीं करेगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा। यदि आप भारत से बाहर इस दुनिया में कहीं जाएंगे तो आप जानते हैं वो कौन सा प्रमाण पत्र है जो ये प्रूफ करता है कि आप भारत के निवासी हैं? पासपोर्ट। हमारा पासपोर्ट हमें बताएगा, बाहर के देशों को बताएगा कि हम क्या हैं, भारत के निवासी हैं। ठीक इसी तरीके से स्वर्ग के लिए एक पासपोर्ट है, स्वर्ग के लिए एक आधार कार्ड है। यदि आप स्वर्ग जाएं और आपको एंट्री नहीं मिल सकती बिना उस पासपोर्ट के, बिना उस पहचान पत्र के, और वो पहचान पत्र है उसके प्रिय पुत्र यीशु का नाम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है जब तक कि तुम पूरे डील डॉल में ना बढ़ जाओ, यीशु के स्वरूप में ना बन जाओ, तुम स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते। हालेलुया। तुम स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि ये पहचान पत्र ना बन जाए। आप यीशु को साथ लेकर स्वर्ग में जा सकते हैं, बिना यीशु के आप स्वर्ग के दरवाजे पर भी कदम नहीं रख सकते। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए पहला यूहन्ना 3 उसका 2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब हम वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। आमीन। ये है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल उद्धार। हमें अंश अंश करते बढ़ते जाना है और परमेश्वर के पुत्र पुत्री के रूप में बढ़ते हुए एक दिन हमें कैसा बन जाना है, जब वो प्रकट होगा तो वो क्या देखेगा, केवल किसको देखेगा? अपने स्वरूप को लेकर जाएगा। हालेलुया। वो अपने स्वरूप को लेकर जाएगा। वो, मैं आपको क्लियर सी बात बता दे रहा हूं, वो विक्रम को नहीं लेके जाएगा, वो डेनिस को नहीं लेके जाएगा, वो यीशु को लेकर जाएगा। यीशु आकर अपने स्वरूप को लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारी पहचान, हमारा शरीर जो था, वो हमारा एक सांसारिक जन्म था और वो यहीं दफन हो जाना है। हालेलुया। हमें किसके स्वरूप में बनकर स्वर्ग में प्रवेश करना है? केवल यीशु के स्वरूप में बनकर। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष